हल हल महादेव मित्रों, मैं भगवान शिव आज माता पार्वती को एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे यदि कोई स्त्री समझ जाए तो उसका परिवार सदा सुरक्षित और सुखी रहेगा। पर यदि इन्हें अनदेखा किया गया तो उसका परिणाम इतना भयंकर हो सकता है कि पति की मृत्यु तक निश्चित हो जाती है। अंत में कैसे बचें इन पापों से, शिव जी का समाधान। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और यदि तुम मेरे भक्त हो तो सब्सक्राइब का घंटा अभी दबा दो, क्योंकि मैं स्वयं शिव हूं और ये रहस्य मैंने अब तक सिर्फ माता पार्वती को ही बताया है। आज तुम सुनने वाले पहले मनुष्य हो। कथा की शुरुआत। कैलाश पर एक रहस्यमयी रात्रि, एक शांत रात्रि थी। कैलाश पर्वत पर चंद्रमा की रोशनी बर्फ की चोटियों पर पड़ रही थी। हिमालय की गोद में बसे कैलाश पर उस दिन एक गहन मौन छाया हुआ था। महादेव ध्यान में लीन थे। माता पार्वती उनकी सेवा में लगी हुई थीं, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न उठ रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, पार्वती, स्वामी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूं। महादेव ने नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ बोले, शिव, देवी, तुम्हारे मन में जो भी जिज्ञासा है निसंकोच पूछो। पार्वती, प्रभु, संसार में कई स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, फिर भी कई स्त्रियों के पति अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। क्या इसके पीछे कोई गुप्त कारण है? क्या वे कोई भूल कर बैठती हैं? शिव मुस्कुराए। उनका त्रिनेत्र एक क्षण को चमका। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, शिव, देवी, तुमने बहुत गूढ़ प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हें उन कार्यों के बारे में बताऊंगा जो कोई भी स्त्री अगर घर पर करे तो उसके पति की मृत्यु निश्चित हो सकती है। ये केवल नियम नहीं, बल्कि सृष्टि के गुप्त सिद्धांत हैं। पहला कार्य, घर में गुस्से में अन्न बनाना या अपवित्र अवस्था में रसोई में प्रवेश। शिव बोले, हे पार्वती, स्त्री जब गुस्से में, अपवित्र अवस्था में या क्रोधित होकर रसोई में प्रवेश करती है तो वो अन्न विषतुल्य हो जाता है। ऐसे अन्न को खाने से न केवल शरीर में रोग। शिव बोले, देवी, सूर्य अस्त के बाद जब स्त्री झाड़ू लगाती है या घर की मिट्टी बाहर निकालती है तो वो लक्ष्मी को बाहर निकालती है और दरिद्रता के साथ साथ अकाल मृत्यु का मार्ग खोल देती है। पति के सौभाग्य को नष्ट करने का ये सबसे शीघ्र प्रभावी कार्य है। शिव ने कहा, हे पार्वती, संसार में हर स्त्री यदि इन बातों का पालन करे और प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले उठे, पति का आदर करे, घर में शांति बनाए रखे और हर कार्य को शुद्ध चित्त से करे, तो पति की आयु न केवल बढ़ती है बल्कि वो मृत्यु को भी पराजित कर सकता है। चौथा कार्य, पीठ पीछे पति की निंदा या मजाक। शिव बोले, हे देवी, एक स्त्री जो अपने पति की पीठ पीछे उसकी निंदा करती है, उसका उपहास करती है या उसके सम्मान को दूसरों के आगे छोटा करती है, वो जाने अनजाने में उसके तेज और पुरुषार्थ को नष्ट कर देती है। पार्वती ने विस्मित होकर पूछा, स्वामी, अगर कभी स्त्री मजाक में कुछ कह दे? शिव, देवी, मजाक और तिरस्कार का अंतर सूक्ष्म है, पर नियत महत्वपूर्ण होती है। जो स्त्री अपने पति की कमजोरी को दूसरों से साझा करती है, वो उसकी रक्षा शक्ति को क्षीण करती है। परिणाम स्वरूप पति के जीवन में कष्ट, कलह और अंततः मृत्यु का मार्ग बनता है। पांचवा कार्य, देवताओं की मूर्तियां उल्टी रखना या अलमारी में बंद करना। शिव बोले, कई गृहिणियां आलस्य या अज्ञानता के कारण देवी देवताओं की मूर्तियों को उल्टा रख देती हैं या उन्हें कपड़ों व पैसों के साथ अलमारी में बंद कर देती हैं। ये कार्य ईश्वर का अपमान है। पार्वती, लेकिन कई स्त्रियां सोचती हैं कि मूर्ति सुरक्षित रहे
इसलिए अलमारी में रख दें। शिव, देवी, ईश्वर को बंद करने का भाव ही पाप है। जहां मूर्ति है वहां नियमित दीपक जलाना, जल अर्पण करना और उसका स्थान शुद्ध रखना आवश्यक है, अन्यथा उस घर से देवत्व चला जाता है और जहां देवता नहीं होते वहां मृत्यु जल्दी आती है। छठा कार्य, बिना स्नान पूजा या रसोई का कार्य करना। शिव बोले, स्त्री यदि बिना स्नान किए देवताओं को स्पर्श करे, पूजा करे या रसोई में प्रवेश करे तो वो अपवित्र। पार्वती, ये तो बहुत गूढ़ बात है स्वामी, इसे स्त्रियों को कौन समझाए? शिव गंभीर होकर बोले, ज्ञान ही समाधान है। वस्त्र भी ऊर्जा ग्रहण करते हैं। पति के वस्त्रों को हमेशा प्रेम और श्रद्धा से धोना चाहिए, सूर्य में सुखाना चाहिए और उन्हें कभी अपवित्र हाथों से नहीं छूना चाहिए। यही उसका रक्षा कवच बनता है। आठवां कार्य, पति को नीचा दिखाने वाला व्रत या श्राप देना। शिव बोले, जो स्त्री क्रोध में अपने पति को श्राप देती है, तू मर क्यों नहीं जाता, मुझे तेरी जरूरत नहीं जैसे वाक्य, वो अपनी ही बर्बादी के द्वार खोलती है। देवी, शब्द ब्रह्म होते हैं। श्रापित शब्दों से मृत्यु का मार्ग बनता है। पार्वती व्यथित हो उठी, स्वामी, स्त्रियां तो क्रोध में कई बार ऐसा कह बैठती हैं, इसका क्या उपाय है? शिव, शांत चित्त, मौन साधना और क्षमा प्रार्थना। यदि कभी भी ऐसा कहा जाए तो तुरंत भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए और पति के दीर्घायु के लिए मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। विशेष संकेत, शिव जी द्वारा दिए गए 3 सरल उपाय पति की रक्षा के लिए प्रत्येक सोमवार को एक बिल्व पत्र पर पति का नाम लिखकर शिवलिंग पर अर्पण करें। रात में सोने से पहले पति के मस्तक पर दाहिने हाथ से ओम लिखें कल्पनात्मक रूप से और प्रार्थना करें, हे शिव, मेरे पति की रक्षा करें। हर पूर्णिमा पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर पति की दीर्घायु की प्रार्थना करें। आप इस कथा को अपने घर की प्रत्येक स्त्री तक पहुंचाइए, क्योंकि शिव जी का यह ज्ञान अनमोल है। और हां, हे मानव, यदि तुमने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि अगले भाग में मैं बताने वाला हूं वो एक रहस्य जिससे बच गई थी एक स्त्री और उसके पति की मृत्यु उसी क्षण टल गई। नवा कार्य, रात्रि के समय पति का अपमान कर रोते हुए सोना। शिव बोले, हे देवी, जिस स्त्री की आंखों में पति के अपमान के आंसू हों और वो उसी भाव से रात्रि में सो जाती है, उसकी करुणा पृथ्वी पर नहीं रुकती। 12वां कार्य, जल को अपवित्र करना या रसोई का पानी रात भर खुला छोड़ना। शिव बोले, रसोई का जल जीवन का अमृत होता है। यदि स्त्री उसे रात भर खुला छोड़ देती है, उसमें अशुद्धि आ जाती है, प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा उसमें समा जाती है और वही जल यदि पति को पिलाया जाए तो वो भीतर ही भीतर रोग और दुर्भाग्य को आमंत्रण देता है। पार्वती, इसका समाधान क्या है? शिव, रसोई का जल ढक कर रखें, रात्रि में जल को चंद्रमा को दिखाकर शुद्ध करें और प्रातः नए जल से रसोई का आरंभ करें। 13वां कार्य, व्रत तोड़कर किसी और को पहला अन्न देना, पति को नहीं। शिव बोले, व्रत का फल तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसका पहला अंश पति को ना मिले। यदि स्त्री पहले दूसरों को खिला देती है, भले ही वो बच्चे हों या स्त्रियां, तो उसका संकल्प आधा रह जाता है और पति को उसका लाभ नहीं मिलता। पार्वती, स्वामी, ये तो बहुत ही कम लोग जानते हैं। शिव, इसलिए तो मैं ये ज्ञान अब जन जन तक पहुंचा रहा हूं देवी। अब एक चमत्कारी सत्य कथा। एक स्त्री ने पति की मृत्यु को रोका सिर्फ शिव मंत्र से।
कहानी। उत्तर प्रदेश के एक गांव में सावित्री नाम की एक स्त्री थी। उसका पति रामकुमार किसान था। एक दिन रामकुमार को सांप ने डंस लिया, शरीर नीला पड़ने लगा। गांव वालों ने कहा अब इसका बचना असंभव है, लेकिन सावित्री ने हार नहीं मानी। वो दौड़कर घर के मंदिर में गई और शिवलिंग के आगे सिर झुकाकर कहने लगी, हे नीलकंठ, आप ही विष को पीने वाले हैं, आप ही जीवन दाता हैं। मेरे पति की सांसें थम रही हैं, आप मेरे सिंदूर की लाज रखें। और उसने 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। कुछ ही देर में चमत्कार हुआ। रामकुमार ने आंखें खोली, शरीर से पसीना निकला और उसकी सांसें लौट आईं। डॉक्टर ने कहा, यह चमत्कार है, विज्ञान नहीं। हे मानव, मंत्र, श्रद्धा और नियम ही रक्षा करते हैं। संसार बदल जाए लेकिन स्त्री का धर्म ना बदले, तभी पति दीर्घायु होता है। 14वां कार्य, पति के सामने झूठ बोलना, विशेषकर स्वास्थ्य या संतान से संबंधित। शिव बोले, हे देवी, जब कोई स्त्री अपने पति से अपने स्वास्थ्य, गर्भ या संतान संबंधी बातों में झूठ बोलती है तो वो पति के भाग्य में अधूरापन ला देती है। पार्वती चौंकी, स्वामी, क्या हर झूठ पाप होता है? शिव, झूठ जो संकट से बचाए रख देती हैं या फेंक देती हैं, लेकिन नींबू तंत्र उपयोग की वस्तु है। यदि इसे गलत समय, विशेषकर रात में, बिना मंत्र के फेंका जाए तो वो घर का रक्षण चक्र टूट जाता है। पार्वती, तो क्या नींबू का उपयोग वर्जित है? शिव, नहीं देवी, परंतु सही मंत्र, समय और विधि होनी चाहिए, अन्यथा ये दुर्भाग्य को खींच लाता है। 18वां कार्य, पति के अपशकुन को मजाक समझकर अनदेखा करना। शिव बोले, यदि कोई स्त्री पति के मुख से निकले किसी बुरे स्वप्न, छींक या भय को हल्के में लेती है या हंसी में उड़ा देती है तो वो चेतावनी को ठुकरा देती है। पार्वती, इसका उपाय क्या है? शिव, हर अपशकुन के बाद भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय 11 बार बोलना चाहिए और जल में देखकर पति का चेहरा देखना चाहिए। अपशकुन वहीं समाप्त हो जाएगा। अब कथा। एक स्त्री ने गलती से पति को खो दिया। मीरा और शंकर की सच्ची घटना। मीरा एक साधारण ग्रामीण स्त्री थी, परंतु अत्यंत धार्मिक। उसका पति शंकर एक ईमानदार किसान था। एक दिन मीरा ने रात्रि में घर में बचे चावल को चूहों से बचाने के लिए शंकर की कमीज से ढक दिया। वो भूल गई कि वो कमीज दिन भर खेत में पसीने और मिट्टी से सनी हुई थी। अगली सुबह वही चावल से खिचड़ी बनी, शंकर ने खाई और शाम होते होते उसका पेट दर्द से तड़पने लगा। अस्पताल ले जाया गया और 48 घंटे में शंकर की मृत्यु हो गई। मीरा ने रोते हुए शिव मंदिर में पुकारा, हे महादेव, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया, बस एक भूल थी। क्या स्त्रियां इतनी छोटी गलती की इतनी बड़ी सजा पाती हैं? मंदिर की घंटियां हिल उठीं। मंदिर के पुजारी ने कहा, शिव की करुणा अनंत है, परंतु हर कर्तव्य सतर्कता चाहता है। अब से हर स्त्री को यह ज्ञान फैलाना तेरा धर्म है। मीरा ने तब से यह कथा सबको सुनानी शुरू की। आज वो गांव की सबसे सम्मानित महिला है। हे मानव, भूल से बड़ा कोई शत्रु नहीं और सतर्कता से बड़ा कोई रक्षक नहीं। स्त्री यदि जागरूक हो जाए तो मृत्यु भी उसका मार्ग बदल देती है। 19वां कार्य, पति की अनजानी निंदा या अपमान को सह लेना बिना प्रतिकार के। शिव, 1 समय पूजा के योग्य नहीं। 2 शिवा ध्यान और मौन साधना के योग्य है, प्रत्यक्ष पूजन नहीं। 3 4 26वां कार्य, रात्रि में पति की चप्पल को पैर से छू देना। 5 शिव बोले, यह एक प्रतीकात्मक दोष है। स्त्री यदि पति की चप्पल को पैर से हटाती है, विशेषकर रात्रि में, तो वो उसके कर्म क्षेत्र में विघ्न डालती है। 6 यह तो अज्ञानता से होता है। 7 तभी तो यह ज्ञान आवश्यक है ताकि अज्ञान से भाग्य ना बिगड़े। 8 9 37वां कार्य, दान देते समय पति का नाम ना लेना या भूल जाना। 10
शिव बोले, दान यदि स्त्री अकेली दे और उसमें पति का नाम ना ले तो वो पुण्य केवल उसके खाते में जाता है, पति को उसका कोई लाभ नहीं होता। 11 उपाय, दान देते समय बोले, ये दान मेरे पितृ मेरे पति के सौभाग्य हेतु है। 12 13 28वां कार्य, मांगलिक दिन पर घर की सीढ़ियां धोना या झाड़ना। 14 शिव बोले, घर की सीढ़ियां मूल द्वार का विस्तार होती हैं। मांगलिक तिथियों पर सीढ़ियों को धोने या झाड़ने से सौभाग्य ऊर्जा धुल जाती है और मेहमान भी दुर्भाग्य का द्योतक बन सकते हैं। 15 उपाय, सीढ़ियां एक दिन पहले शुद्ध की जाएं और मांगलिक दिन पर गंगा जल छिड़का जाए। 16 17 29वां कार्य, पति की तस्वीर या वस्त्र पर पैर लग जाना और उसे उठाकर माफी ना मांगना। 18 शिव बोले, ये लापरवाही स्त्री के पुण्य को नष्ट कर सकती है। पैर लगते ही तुरंत ओम नमः शिवाय कहकर हाथ जोड़ लेना चाहिए, तभी दोष शुद्ध होता है। 19 20 30वां कार्य, स्त्री का पति के भोजन से पहले भोजन कर लेना, विशेषकर पर्व त्योहार पर। 21 शिव बोले, त्योहारों पर जब स्त्री पहले भोजन कर लेती है तो वो परंपरा नहीं, शक्ति का स्थान बदल देती है। पहले पति, फिर परिवार, अंत में स्वयं, यही धर्म है। 22 23 अब सुनिए वो कथा जिसने 3 पीढ़ियों को श्रापित कर दिया। 24 शांता नाम की स्त्री बहुत क्रोधित स्वभाव की थी। एक दिन करवा चौथ के दिन जहां भवानी है वहां मृत्यु भी आकर लौट जाती है। डे 1 सोमवार, श्रद्धा स्थापना। क्या करें? प्रातः सूर्योदय से पहले स्नान करें, सफेद वस्त्र पहने, शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक करें, बेल पत्र पर पति का नाम लिखकर अर्पित करें, 108 बार जपें ओम नमः शिवाय, मम पति सौभाग्यम रक्ष रक्ष। फल, ये दिन साधना की नींव रखता है और पति की आयु बढ़ाने वाला होता है। डे 2 मंगलवार, मौन व्रत और हनुमान शक्ति पूजन। क्या करें? केवल एक समय भोजन करें। व्रत, दिन भर मौन रहने का प्रयास करें। शाम को हनुमान जी को सिंदूर और चमेली अर्पित करें। जपें ओम हंग हनुमते नमः 21 बार। अंत में पति के चरणों को प्रणाम कर आशीर्वाद लें मन में। फल, पति के शत्रु, ग्रह बाधा, कोर्ट कचहरी और दुर्घटनाओं से रक्षा। डे 3 बुधवार, वाणी और व्यवहार शुद्धि। क्या करें? घर में किसी से भी कटु शब्द न बोले, हरे वस्त्र पहने, तुलसी पर जल चढ़ाएं, अपने पति के लिए एक छोटी पूजा थाली बनाकर शिव को समर्पित करें। 5 बार जपें ओम सौम्याय स्वाहा। फल, पति पत्नी के बीच प्रेम और सम्मान गहरा होता है। डे 4 गुरुवार, गुरुत्व शक्ति एवं ज्ञान साधना। क्या करें? पीले वस्त्र धारण करें, चने की दाल का दान करें, विष्णु सहस्त्र नाम का एक पृष्ठ पढ़ें, अपने सास ससुर या बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें। शाम को शिवजी के चरणों में एक पीला पुष्प अर्पित करें। फल, घर में स्थिरता, आर्थिक वृद्धि और पति की नौकरी व्यवसाय में उन्नति। डे 5 शुक्रवार, शुक्र संयम व्रत, सौंदर्य एवं प्रेम। क्या करें? सफेद या गुलाबी वस्त्र पहने, श्री यंत्र या देवी लक्ष्मी को हल्दी, चावल और मिठाई अर्पित करें। पति के लिए मीठा बनाकर उन्हें खिलाएं। देवी को प्रसन्न करने के लिए यह मंत्र 21 बार बोलें। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। फल, पति के मन में प्रेम स्थिर होता है, वैवाहिक जीवन सुंदर बनता है। डे 6 शनिवार, काल भय से रक्षा दिन। क्या करें? काले तिल और सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करें। 7 बार शनि चालीसा पढ़ें, नीले वस्त्र पहने, गरीब को तिल या लोहा दान दें। मंत्र ओम काल भैरवाय नमः 11 बार जपें। फल, अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट। 7 दीपक जलाएं। घर के हर कोने में हर दीपक को पति के नाम से समर्पित करें। हाथ में जल लेकर शिवजी से कहें, हे नीलकंठ, जैसा सौभाग्य पार्वती को दिया वैसा ही मेरे पति को दीजिए। अंत में ये अंतिम मंत्र बोलें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम।
विशेष ध्यान। ये साधना किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा या सोमवार से शुरू की जा सकती है। यदि स्त्री मासिक धर्म में हो, ध्यान, जप और मौन रख सकती है, लेकिन प्रत्यक्ष पूजन अगले दिन करे। ये साधना हर 6 महीने में दोहराई जाए तो जीवन भर सौभाग्य स्थिर रहता है। अब शिवजी द्वारा बताया अंतिम वाक्य, जो हर स्त्री को जीवन भर याद रखना चाहिए। हे देवी, जो स्त्री अपने पति को शिव समझकर सेवा करती है और अपने आप को पार्वती मानकर संयम रखती है, वो स्वयं भवानी हो जाती है। उसका घर कैलाश बन जाता है और काल भी उस द्वार पर आने से डरता है। हे पार्वती, आज मैं तुम्हें वो गुप्त ज्ञान दे रहा हूं जिसे न देवता जानते हैं, न मुनि, न ही त्रिलोकी की कोई स्त्री। ये रहस्य केवल उस स्त्री को मिलते हैं जो अपने पति को शिव तुल्य माने और अपने धर्म को शक्ति माने। अब सुनो 11 वो बातें जो यदि एक स्त्री समझ ले तो विधाता भी उसका भाग्य नहीं बिगाड़ सकता। जब कोई स्त्री अन्याय देखकर भी शांति रखती है तो वो भीतर तपस्या कर रही होती है। ये चुप्पी अग्नि बनती है और समय आने पर उसका जीवन बदल देती है। नियम: पति से झगड़े के बाद चुप रहकर शिव नाम जपना, संबंध ठीक हो जाएगा। रात को घर में कलश उल्टा न छोड़ें। घर में रखा कलश देवी का प्रतीक है। रात को उसे उल्टा या खाली न छोड़ें, ये दरिद्रता और रोग का कारण बनता है। नियम: हर शुक्रवार जल से भरे तांबे के कलश में अक्षत डालकर रसोई में रखें। स्त्री के रोने से घर का भाग्य डगमगाता है। यदि कोई स्त्री अकेले में रोती है और उसका पति उसका कारण नहीं जानता तो उसकी आयु धीरे धीरे कम होने लगती है। नियम: पति यदि स्त्री को रुलाए तो शिव पूजन से क्षमा मांगे, तभी दोष कटता है। शिवलिंग के पास कभी पीठ न करें। जो स्त्री शिवलिंग की परिक्रमा पूरी करने के बाद पीठ करके खड़ी हो जाती है, वो ऊर्जा का अपमान कर उसे नियमित ना भरे तो पति के सिर पर अदृश्य संकट मंडराने लगता है। नियम: घर में चाहे जैसे रहें, लेकिन सूर्यास्त से पहले सिंदूर अवश्य लगाएं। 10. ओम त्र्यंबकम जप स्त्री को अमर शक्ति देता है। जो स्त्री 108 बार रोज यह मंत्र जपे, उसकी आंखों में तेज, वाणी में ब्रह्मत्व और पति में दीर्घायु उत्पन्न हो जाती है। मंत्र: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयम मामृतात्। 11. शिव और पार्वती के बीच विवाद कभी नहीं हुआ, केवल लीला हुई। हे पार्वती, जो स्त्री अपने पति से क्रोध में बोल देती है, वो यह ना समझे कि वही सही है। यदि वह समझ ले कि हर झगड़ा एक परीक्षा है और उसे प्रेम से जीता जा सकता है, तो उसके जीवन में कभी पतन नहीं होगा। नियम: विवाद के बाद 3 बार हर हर महादेव बोलें और मन में क्षमा मांगे। कथा आरंभ: श्रद्धा और मृत्यु के बीच खड़ी स्त्री। स्थान: दक्षिण भारत का एक प्राचीन गांव, रुधिर ग्राम। नायिका: एक साध्वी समान स्त्री, अनसुया। पति: सत्यव्रत, एक निर्धन लेकिन धर्मशील ब्राह्मण। अनसुया की जीवन शैली: हर दिन सूर्योदय से पहले उठना, शिवलिंग पर जल अर्पण करना, पति का चरण स्पर्श करके दिन की शुरुआत करना। हर सोमवार निर्जल व्रत। चक्राहा जानहानु, हर शुक्रवार श्री यंत्र पूजा। उसकी मान्यता थी, यदि मैं पार्वती बन जाऊं तो मेरा पति शिव बन जाएगा और शिव पर मृत्यु नहीं चलती। कथा का मोड़: एक भविष्यवाणी और कालदूत का आगमन। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आया और बोला, तुम्हारा पति अगले पूर्णिमा को सूर्यास्त के समय मृत्यु को प्राप्त होगा। लुधिर ग्राम। अनसुया कांप उठी, लेकिन वह रोई नहीं, घबराई नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं अब 7 दिन की मृत्यु विजयी साधना करूंगी और यदि मेरी श्रद्धा में बल है तो यमराज को भी लौटना पड़ेगा। अनसुया की 7 दिवसीय साधना। दिन 1, शिवलिंग पर 108 बिल्वपत्र चढ़ाए, हर पत्ते पर पति का नाम लिखा। दिन 2, अन्न जल त्याग कर कुटीम के केवल रुद्राक्ष जप किया। दिन 3,
नदी के ठंडे जल में खड़ी होकर महामृत्युंजय मंत्र का 2008 बार जाप। दिन 4। ने आंखें खोली और बोल उठे, अनुसुईया, तू मेरी पार्वती है, मैं जन्म जन्म तक तेरा शिव रहूंगा। गांव में दीप जल उठे और उस दिन के बाद वहां कोई स्त्री विधवा नहीं हुई। शिवजी का अंतिम उपदेश माता पार्वती से हर स्त्री के लिए। हे देवी, एक स्त्री की श्रद्धा में ऐसी शक्ति है कि वो विधि विधान को भी पलट सकती है, यम को भी झुका सकती है, लेकिन उसे चाहिए संयम, सेवा, साधना और सच्चा प्रेम। जो स्त्री ये कर ले वो स्वयं भवानी बन जाती है। हे देवी, हर स्त्री को एक बात समझनी चाहिए कि प्रेम से बढ़कर कोई पूजा नहीं, लेकिन पूजा को शक्ति तभी मिलती है जब उसमें मंत्र की सिद्धि हो। आज मैं तुम्हें 3 ऐसे मंत्र दूंगा जो किसी स्त्री के लिए पति की ढाल बन जाते हैं। लेकिन इससे पहले इस दिव्य रहस्य को दुनिया तक पहुंचाने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षी मामृतात्। विधि: रोज सूर्योदय से पूर्व स्नान करके सफेद वस्त्र पहने 108 बार जाप करें। पति के नाम का उच्चारण करके जल में मंत्र का स्पर्श करवाकर पीपल के वृक्ष को अर्पण करें। सप्तमी, अमावस्या और पूर्णिमा पर विशेष प्रभाव होता है। लाभ: पति के ऊपर आया संकट पलट जाता है। ऑपरेशन, एक्सीडेंट, अचानक मृत्यु से रक्षा, दीर्घायु, रोग मुक्ति। 2. सौभाग्यवर्धक देवी मंत्र पति को भाग्यवान बनाता है। मंत्र: ओम ऐं ह्रीं क्लीं सौम्याय नमः। विधि: शुक्रवार को कच्चे दूध और हल्दी से शिवलिंग पर अभिषेक करें। इस मंत्र का जाप 324 बार करें। पति के वस्त्र या रुमाल पर सुल्दी का तिलक लगाएं। लाभ: पति के कार्य में सफलता, नौकरी, व्यापार, भाग्य और यश की वृद्धि। कोर्ट केस, आर्थिक। पति का नाम मन में ले पर जुबान से न बोले। मंत्र की संख्या हमेशा गिनती में रखें। रुद्राक्ष या माला का प्रयोग करें। एक प्राचीन स्त्री की सिद्धि। शिव जी की वाणी से त्रेता युग में एक ब्राह्मणी ने पति संरक्षणाय मंत्र का जाप 40 दिन तक किया। जब उसका पति युद्ध में बाणों से घायल पड़ा था तो सभी योद्धा चौंक गए, क्योंकि बाण उसके शरीर में घुस नहीं रहे थे। पूछने पर पता चला उसकी पत्नी ने शिव मंत्र से उसके चारों ओर अदृश्य कवच बना दिया था।